क्या आप जीवन की उस अद्भुत गहराई तक पहुंचना चाहते हैं जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जहां विचारों का शोर रुक जाता है और भीतर केवल मौन की धारा बहती है, जहां न कोई कल है न कोई भविष्य, केवल यही पल है, केवल जीवित जागृत, वही साक्षी भाव, वही अनुभव जिसे हम विपासना कहते हैं। आज मैं आपके साथ उस ध्यान की विधि साझा करने जा रहा हूँ जिसे ओशो ने आधुनिक जीवन के लिए सहज, सरल और अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। ये विधि न केवल ध्यान है बल्कि जीवन जीने की कला है। आप चाहे तो अभी से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन पहले सुनिए पूरी विधि को भीतर उतारिए, क्योंकि जब तक पूरी समझ नहीं होगी तब तक साधना में गहराई नहीं आ सकती। विपासना का अर्थ है देखना, केवल देखना, कुछ भी करना नहीं है। शरीर जो कर रहा है उसे करना है, केवल भीतर केवल साक्षी बने रहना है। जैसे आकाश देखता है वैसे देखना, जैसे नदी बहती है और उसके किनारे बैठा साधक उसे देखता है, बिना उसमें कूदे वैसे ही देखना। सबसे पहले बैठ जाइए, जैसे भी आपके लिए आरामदायक हो, चाहे कुर्सी पर, चाहे ज़मीन पर। रीढ़ सीधी हो, गर्दन सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला, तनावहीन। सांस चल रही है, देखिए, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कुछ मत बदलिए। न गहरा कीजिए, न रोके, न तेज न धीमा, जैसी है वैसी, केवल देखना है। शुरू में मन बहुत भागेगा, विचार आएंगे हजारों में। वे आए, आप केवल उन्हें आते जाते देखिए, जैसे सड़क पर लोग आते जाते हैं। आप खिड़की से देखते रहते हैं। हस्तक्षेप मत करना, किसी को रोकना नहीं, किसी के पीछे जाना नहीं, केवल देखना। शरीर हिले तो भी देखना, शरीर का दर्द उठे तो भी देखना, शरीर हो तो भी देखना, आँख झपकती है तो भी देखना। बस साक्षी हो जाएं। यह विपासना की पहली कुंजी है, देखना, केवल देखना। धीरे धीरे सांस गहराई में उतरने लगेगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, विचारों का तूफान थमने लगेगा, बीच बीच में खालीपन आएगा। वही मौन, वही शून्यता, जहाँ केवल आप हैं, आपकी चेतना है और कुछ नहीं। अब शरीर पर ध्यान ले आइए, भीतर से जैसे कोई शरीर को देख रहा है, सिर से पाँव तक शरीर को देखिए। आँखों को, गालों को, गर्दन को, कंधे को, छाती, पेट, पीठ, कमर, जांघें, घुटने, पिंडली, टखने, पंजे, शरीर के हर हिस्से को जैसे भीतर कोई दिया लेकर देख रहा हो। कहीं कोई तनाव है तो देखे, उसे भी बदलना नहीं है। धीरे धीरे यह देखने की कला इतनी गहरी हो जाएगी कि
आप शरीर से अलग हो जाएंगे। शरीर वहाँ होगा, आप यहाँ। फिर मन की तरफ चलिए, विचारों को देखिए। एक विचार आ रहा है, देखो। दूसरा आया, देखो। तीसरा चला गया, देखो। बस देखना है, न पकड़ना है, न छोड़ना है, केवल देखना। मन थकेगा, धीरे धीरे शांत होगा, जैसे कोई मशीन थक कर रुक जाती है। बीच बीच में ऐसा पल आएगा जब कोई विचार नहीं होगा, खालीपन होगा। यही सच्चा ध्यान घटता है। जब भावना की ओर आइए, देखिए। कोई क्रोध है, देखो। कोई मोह है, देखो। कोई दुख है, देखो। कोई प्रसन्नता है, देखो। कुछ भी छिपाना नहीं है, जैसा है वैसा देखो। जो व्यक्ति अपने दुख को भी देख सकता है, वही मुक्त हो सकता है। जो अपनी प्रसन्नता को भी देख सकता है, वही उससे ऊपर उठ सकता है। आखिरी में स्वयं को देखिए। मैं का बोध कहाँ है? कौन देख रहा है? या देखने वाला कौन है? क्या शरीर है, मन है, विचार है, भावना है? नहीं, वह तो इन सबसे अलग है। जो देख रहा है वही तुम्हारा मूल स्वरूप है, वही आत्मा है, वही साक्षी है। अगर तुम्हारा ध्यान डगमगाए, विचार घेर ले, शरीर परेशान करे, तो कोई चिंता नहीं। वापिस सांस पर लौट आओ। सांस सबसे निकट है। यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक। लेकिन प्रयास नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सहजता से, स्थिरता से। कभी कभी बैठे बैठे लगे कि आंखें भारी हो रही है, नींद आ रही है, तो भी देखे। नींद भी आए, देखो। यह ध्यान है ही ऐसा कि धीरे धीरे ज़िंदगी को बदल देता है। बाहर चलना भी ध्यान बन जाता है, खाना भी ध्यान बन जाता है, बोलना भी ध्यान बन जाता है। आखिर में जब 45 से 50 मिनट पूरे हो तो आंखें धीरे धीरे खोलें, शरीर को हिलाएं, गहरी सांस लें और भीतर की उस शांति को अनुभव करें जो अब आपके साथ है। विपश्यना केवल ध्यान विधि नहीं है, यह जीवन शैली है। हर रोज़ करो तो ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। तुम क्रोधित भी होंगे तो देखोगे, दुखी भी होगे तो देखोगे। कोई तुम्हें गाली भी दे तो देखोगे। तब जीवन बदल जाता है। ध्यान रहे, यह प्रक्रिया जल्दी न करे, हर चरण में पूरी तरह उतरे। जल्दबाजी ध्यान की सबसे बड़ी शत्रु है। ओशो कहते थे, ध्यान से बड़ी कोई क्रांति नहीं। दुनिया में कुछ भी बदलो, कुछ नहीं बदलेगा। अगर ध्यान से बदल गए, सब कुछ बदल जाएगा। तो प्रिय आत्मा, इस विपश्यना को लेकर आज के लिए मत करना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। हर दिन, हर पल। तभी भीतर वह मौन उतरेगा जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटक रहा है। स्वामी चेतना ध्यान साधना
चैनल पर हम ऐसे ही गहराई को छूते रहेंगे, ध्यान की इन अद्भुत विधियों को साझा करते रहेंगे, ताकि हम सब उस सत्य के निकट पहुंच सकें जिसे हम भीतर खोजते हैं।